Good morning, everyone. This is Monu. Welcome back again in your classes. From today, we are continue study of civic chapter number first. And the first chapter number first is equality. अब क्या है आज से तो हमें start करना है chapter number first. First of all, sorry because today I got 10 minutes late and we are starting our class 10 minutes later. तो कोई बात नहीं, चलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी. फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल बी ऑन टाइम. चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर फर्स्ट, इक्वलिटी. व्हाट इक्वलिटी. अब मैंने कल बोला था कि आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक से रीड कीजिएगा. आप लोगों ने किया? अगर आपने किया प्लीज रेज योर हैंड्स. आपको सबसे पहले क्या करना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, आपको क्या करना है, आपको बुक्स अब लेनी पड़ेगी, है ना. यू हैव टू टेक बुक्स फ्रॉम द शॉप्स और यू हैव अरेंज फ्रॉम एनीवेयर. और बुक लेके आपको चैप्टर रीडिंग करना पड़ेगा. इट इज वेरी नेसेसरी, है ना. जब तक आप चैप्टर अब रीड नहीं करते हैं आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि चैप्टर में क्या चल रहा है ना. क्योंकि क्या है, चैप्टर जो है सिविक की, वो क्या है, चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट को वो थ्रू आउट स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं. और वो स्टोरी तो हमें रीड करना पड़ेगी ना समझने के लिए चैप्टर को. तो आपको बुक लेना होगा और बुक से reading start करना होगा. at your level yourself you have to start reading and understand chapter. And here from today I'm going to start chapter unit first democracy, chapter number first equality. तो आज से हम चल रहे हैं equality start करने. अगर आपने बुक देखा होगा तो बुक के स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई गई है कांता की, है ना. अब कांता की स्टोरी में वहां पे कुछ पिक्टोग्राफ भी है, पिक्चर्स भी हैं. पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है कि एक क्यू लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है जिसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग स्टैंड है ना. और वो लाइन, दैट क्यू इज फॉर कास्टिंग देयर वोट्स. वो लाइन किस लिए है, उनके वोट को कास्ट करने के लिए. वो इलेक्शन में अपने वोट देने गए हुए हैं. तो वहां पे क्यू दिखाई गई है पिक्चर में, फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे. अब ये क्यू किस लिए है, तो ये क्यू इसलिए है क्योंकि वहां पे वोट कास्ट करना है उन्हें. ठीक है. अब यहाँ पे हम पहले ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. फिर इस कांता की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं. फिर हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमसे क्या डील करना चाहता है. सो लेट्स कम विद मी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड what we have to study in this chapter and what new things we will learn in this chapter. So now we are going to start the chapter. चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. मैं आपको दिख रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वेरी गुड. तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सिविक chapter number first. And the title of the chapter is equality. इक्विलिटी मतलब होता है समानता. क्या होता है? समानता, है ना. इक्विलिटी मतलब होता है समानता, है ना. अब देखिए इस चैप्टर में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. इसमें पहले हमें समझना है what is equality
करना है, इसी को समझने के लिए स्टोरी ऑफ कांता, स्टोरी ऑफ कांता। फिर हमें बात करना है टाइप ऑफ इक्विलिटी, टाइप्स ऑफ इक्विलिटी, है ना। और फिर हमें बात करना है इक्विलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्विलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, हमें बस ये 3-4 चीजें पढ़ना है। और ये टाइप ऑफ इक्विलिटी के पास हमें यहाँ पे और कुछ स्टोरीज पढ़नी है। हमें यहाँ पे पढ़ना है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि and Mr. and Mrs. Ansari. Okay, and then equality in the constitution. Equality in the constitution. ठीक है जी, तो इतनी चीजें हमें इस चैप्टर से पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इक्विलिटी, जैसे हिंदी में बोला जाता है समानता। और इस चैप्टर में हमें सीखना है व्हाट इज इक्विलिटी, कि इक्विलिटी क्या होता है, स्टोरी ऑफ कांता, और इसे हम समझेंगे कांता की जो स्टोरी बुक में दे रखी है उसके थ्रू। और टाइप ऑफ इक्विलिटी भी हम देखेंगे यहाँ पे कि इक्विलिटी कितने टाइप की होती है। फिर बात करें स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। और फिर हम स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की भी स्टोरी देखेंगे, कि टाइप ऑफ इक्विलिटी को हम इनकी स्टोरी के थ्रू आउट समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इक्विलिटी कितने टाइप की बताई गई है, या इक्विलिटी क्या होती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। वी आर गोइंग टू गेट इनटू दिस चैप्टर विथ लर्निंग इक्विलिटी। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इक्विलिटी को सीखने से, समझने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्विलिटी मतलब होता है समानता। इक्विलिटी मतलब होता है समानता। समानता मतलब क्या, कि भारत देश में, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, सब कोई बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान। संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक होती है जिससे हमारा पूरा कंट्री गवर्न होता है। इसी के बेसिस पे हमारी पूरी कंट्री चलाई जाती है, गवर्नमेंट चलाए जाते हैं, हमारे लिए नियम है, सबके लिए इसमें रूल्स लिखे हैं। उसी रूल बुक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं सब कोई क्या है, इक्वल है। Every citizen are equal, सब कोई इक्वल है ना। क्या बताया जा रहा है कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं सब कोई इक्वल है। ऑन द बेसिस ऑफ, या ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, category, sex, language,
religion and place of birth. Place of birth. क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी सिटीजन आर इक्वल। भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या है, बराबर है। किस बेसिस पे, भले वो किसी भी कास्ट के हो, है ना। कास्ट समझते हैं ना, जैसे कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई यादव है, तो कोई कुशवाहा है ना। बहुत सारे टाइटल होते हैं, मतलब बहुत सारे कास्ट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया कोई किसी भी कास्ट का हो, है ना, कोई किसी भी कास्ट का हो, भले वो राजपूत है या वो ब्राह्मण है या वो यादव है या कुशवाहा है ना, या सिसोदिया है या कोई भी कास्ट है, वो सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में। वो सब लोग भले किसी भी कास्ट के हैं वो इक्वल है। फिर क्या बता रहा है, वो किसी भी कैटेगरी, मतलब जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना, वो किसी भी कैटेगरी की है, उसके बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सब बराबर है। फिर बताया जा रहा है वो किसी भी सेक्स के हो, मतलब किसी भी जेंडर के हो, वो आदमी हो औरत हो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब इक्वल है। फिर बताया जा रहा है वो कोई सा भी लैंग्वेज बोलता है ना, कोई मालवी बोल रहा है या निमाड़ी बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, बुंदेलखंडी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, कोई सा भी कोई लैंग्वेज बोल रहा है, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में बराबर है। रिलीजन उसका कोई भी है, जैसे वो हिंदू है, वो शिव जी की पूजा करता हो, हनुमान जी की करता हो, दुर्गा माता की करता हो, गणेश जी की करता हो, हिंदू रहेगा। भले वो हिंदू है या भले वो मुस्लिम है, भले वो सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, कोई सा भी रिलीजन है, फिर भी क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, भारत के संविधान की नजर में वो इक्वल है ना। फिर वो किसी भी प्लेस का हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर हम लोग एमपी में रहते हैं तो हम एमपी के हैं, है ना, कुछ लोग यूपी में रहते हैं तो वो यूपी के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के हैं, कुछ गुजरात में रहते हैं तो गुजरात के हैं। ऐसे इंडिया के 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो भी लोग रहते हैं वो सब इक्वल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भारत में भले कोई भी रह रहा है ना, भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या कोई भी प्लेस का हो, वो सब कोई चाहे इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। यही ये चैप्टर बताना चाहता है हमें और समझाना चाहता है। अब क्या हो रहा है कि हम तो देख रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सब इक्वल है, लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके बाद भी क्या होता है कि हमारे देश में कई जगह अनइक्वलिटी दिखती है ना, कई जगह अनइक्वलिटी दिखती है। अब अनइक्वलिटी कहाँ कहाँ दिखती है उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, अभी तक हमने क्या सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भले कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, आदमी है, औरत है, यूपी में रहता है, एमपी में रहता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी रिलीजन का है, सबको सब इक्वल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना, सबसे एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। जो हमारे वहां रूल बुक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। लेकिन उसके बाद भी हमें कई तरीके की अनइक्वलिटी दिखती है। अब ये इनइक्वलिटी हमें कौन कौन
अभी तो यहाँ पे बताया गया कि सब कोई इक्वल है ना, सब इक्वल है, लेकिन फिर हमें क्या होता है, हमें ना बहुत सारा इनइक्वलिटी दिखती है। और ये इनइक्वलिटी क्या होती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में, अच्छा एक बात बताइए, आपको सब इक्वल दिखते हैं क्या? जो हमारी कंट्री है उसमें सब एक ही जैसे, सबके साथ एक ही जैसे बोला जा रहा है, सब इक्वल है, सब एक ही जैसे दिखते हैं क्या? जैसे क्या होता है, दिखने में भी लोग अलग अलग हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है ना। कोई जैसे क्या है, कोई लंबा है ना, someone is a tall, someone is short, someone is a lean, someone is a fat। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है ना, अनइक्वल दिख रहे हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई तमिल बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, ऐसे भी इक्वल है ना। कोई आदमी है, कोई औरत है, ऐसे भी इक्वल है, सॉरी अनइक्वल है ना, ऐसे भी अनइक्वल है। फिर कोई अमीर है तो कोई गरीब है, ऐसे भी अनइक्वल है ना। फिर बोला जा रहा है, मतलब ये जो हमारी सोसाइटी में हमें लोग दिखते हैं, वो फिर हम देखते हैं कि कोई क्या है, हम तो हिंदू रिलीजन के हैं, कोई मुस्लिम रिलीजन का होता है, कोई सिख रिलीजन का होता है, कोई ईसाई होता है, कोई बौद्ध होता है, कोई जैन होता है, कोई पारसी होता है, ऐसे भी हम अनइक्वल हैं। फिर इतनी सब चीजें हम देख रहे हैं, हम इतने बेसिस पे अनइक्वल दिख रहे हैं, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहा है कि आप सबको इक्वल, जो भी कोई भी कैसा भी है, हम उसे इक्वल, सो मतलब उसके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाएगा। अब ये इक्वल बिहेवियर करेगा कौन बेटा? तो देखिए, इक्वल बिहेवियर करना मतलब क्या, कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट होगी, है ना। गवर्नमेंट क्या होता है बेटा? इंडियन गवर्नमेंट होती है ना। एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जो भारत सरकार जिसे हम कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हमारे स्टेट में गवर्नमेंट है। तो अब इक्वल ट्रीट कौन करेगा? तो इक्वल ट्रीट मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भले वो किसी भी कास्ट कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए इक्वल स्कीम निकालेगी। स्कीम मतलब योजनाएं। अब स्कीम मतलब कैसी योजनाएं? जैसे आपने देखा है कि अभी एक स्कीम चल रही, हर घर जल। हर घर जल क्या है स्कीम? हर घर जल, है ना। एक मान लीजिए स्कीम चली है गवर्नमेंट की, हर घर जल। अब गवर्नमेंट इस स्कीम में ऐसा नहीं करेगी कि यार आप हिंदू रिलीजन के हैं ना, तो हम आपके वहां नल लगाएंगे, हम आपके वहां पानी देंगे। आप मुस्लिम रिलीजन के हैं ना, तो हम आपके वहां पानी नहीं देंगे। ऐसा करेगी क्या गवर्नमेंट? कर पाएगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भैया वो देश में जो भी रह रहा है, भले किसी भी रिलीजन का है, कोई भी है, आपको उसे इक्वल ट्रीट करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबको इक्वल ट्रीट करेगी, वो सबके घर पानी पहुंचाएगी, सबके घर नल लगाएगी। अच्छा, आपकी कॉलोनी में नर्मदा पाइपलाइन आती है, नर्मदा की पाइपलाइन आती होगी आपके वहां? आती है? रेज योर हैंड्स। आती। अच्छा, जो नर्मदा का पानी आता है आपके वहां, जब नर्मदा के नगर निगम के ऑफिसर्स आते हैं या जो भी वहां के एम्प्लॉय आते हैं, जब आपका कनेक्शन करने आते हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या? वो पूछते हो कि भैया आप किस रिलीजन के हो? आप हिंदू हो तो हम आपके वहां पाइप का कनेक्शन नहीं देंगे, आप मुस्लिम हो तो हम आपके वहां देंगे, या आप सिख हो तो हम आपके वहां देंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि क्या करना है, गवर्नमेंट को तो सबको इक्वल ट्रीट करना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। या कभी
मान लीजिए आपको, आपने कभी ऐसा देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो या कहीं सुना हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब आई, है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब आई, वैकेंसी आई और उसमें बोला गया कि हम ये वैकेंसी, जैसे मान लीजिए आईएएस का एग्जाम हुआ, है ना, आईएएस जिसमें कलेक्टर बनते हैं, है ना, या आईपीएस के एग्जाम में, आईपीएस ये एग्जाम को यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम में कभी ऐसा बोला जाए कि इस बार सिलेक्शन बस हिंदू फैमिली के बच्चों का होगा, ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अनइक्वलिटी हो जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना है। अच्छा, आप कभी किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाए, है ना, सपोज यू मूव टू टेक एडमिशन इन एनी स्कूल, और वो स्कूल आपका एडमिशन बस इस ग्राउंड पे डिसमिस कर देता है, डिनाय कर देता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, है ना। सपोज आप एक स्कूल में गए एडमिशन लेने और आप उसके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, आपने उसका एंट्रेंस निकाल लिया, है ना, आपके मार्क्स उतने हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उसके बाद से आपने उसका एंट्रेंस निकाल लिया, आप उसके पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो स्कूल आपको क्या बोलता है कि भैया हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोलता है कि वी विल नॉट एडमिट यू इन आवर स्कूल बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो बताइए ये सही होगा क्या? सही होगा कि आपको बस स्कूल में एडमिशन इस ग्राउंड पे नहीं दिया जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। ऐसा स्कूल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा। अगर ऐसा स्कूल करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? इक्वलिटी कहाँ रह जाएगी? इनइक्वलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनइक्वलिटी हो जाएगी, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भले कोई कैसा भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, आदमी हो या औरत हो, सबको इक्वल ट्रीट करना है। तो बात समझ में आई? इक्वलिटी अभी तक आपको समझ में आई कि इक्वलिटी क्या हो रहा है बेटा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इक्वलिटी आपको समझ में आ रही है? तो देखिए, इतना अगर मैंने आपको समझाया और इक्वलिटी समझ में आई, तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, है ना। देखिएगा और आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इक्वलिटी, all the citizens of India, all the citizens of India all the citizens of India are equal on the ground of caste, religion, sex, birth of place of birth, and language. ETC भी कर दीजिए, ET, है ना। All the citizens of India are equal, सभी
इंडियन सिटीजन इक्वल हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड लैंग्वेज। मतलब सभी इंडियन सिटीजन, भारत में रहने वाले लोग इक्वल हैं इस बेसिस पे कि वो भले किसी भी कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, सेक्स के हैं, प्लेस ऑफ बर्थ पे हैं, है ना, या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बाद भी सब कोई इक्वल होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है इक्वलिटी की, है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन है इक्वलिटी की। अब इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ कांता की। ये मैं इरेज कर दूं, आपने नोट कर दिया? हैव यू नोटेड दिस? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ कांता की। अरे अब लिखने में टाइम लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बाद में लिख लीजिएगा। अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बैठ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर दूं। हाँ, अब आपके बुक में फर्स्ट पेज पे एक लेडी है जिसका नाम है कांता, है ना। इसकी स्टोरी बस मैं फटाफट बता देता हूँ। कल से आप लोग भी बुक रीड करके आइएगा और मैं कल से आपको बुक से ही रीड करवाऊंगा, है ना। बुक मतलब मैं अपने साथ रखूंगा, आपको शो करते रहूंगा और ब्लैक बोर्ड का भी यूज करते रहूंगा। तो चलिए, आपके बुक में एक स्टोरी है कांता की, और स्टोरी में कुछ कार्टून भी बने हुए हैं, पिक्टोरियल स्टोरी है। उसमें क्या दिखाया गया है कि कांता है, एक मैड है। मैड मतलब घर में काम करती है, दूसरों के घर में जाके काम करती है। वो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने जाती है, मतलब इलेक्शन में वोट डालने जाती है। और वोट डालने जाती है तो वो क्या देखती है कि वो जिस लाइन में खड़ी होती है उसी में वो भी खड़ी होती है, वो मैट रहती है। उसमें कुछ ट्रेडर भी खड़े होते हैं, कुछ टीचर भी खड़े होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी खड़े होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी खड़े होते हैं। और उसी लाइन में एक जैन साहब भी खड़े होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और काफी पैसे वाले होते हैं, है ना। और जिसके वहां कांता घर पे काम करने जाती है। तो कांता अपने फ्रेंड जो कि सरस्वती या सुरु जो है उससे बोलती है कि देखो कितना अच्छा है कि हम लोग सब एक ही लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे कोई अलग ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सबको एक ही जैसा ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए सबकी एक ही लाइन लगी हुई है ना। और फिर वो वोट कास्ट करके जाती है। और फिर शाम को उसी स्टोरी में बताया जाता है वो अपने घर जाती है तो उसकी जो लड़की है गुड़िया की तबीयत खराब है, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और गुड़िया को वो जब हॉस्पिटल लेके जाती है तो वो देखती है कि वहां पे हॉस्पिटल की जो लाइन होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइन होती है वो बस उसी वैसे ही लोगों की होती है। तो फिर वहां पे सोचती है कि यार ये तो अनइक्वलिटी हो गया, है ना। तो ये स्टोरी से
हम कंटिन्यू करते हैं कल, और ये चीज आप रिवाइज करेंगे आज के जो लेक्चर में, क्यों भी समझा इक्वलिटी और टाइप ऑफ इक्वलिटी, मतलब कैसे कैसे इक्वल हम होते हैं। कल जब आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू and then we will continue the next day lecture. Okay, so we are stopping here the lecture. We will meet again next day. Next day मतलब कल संडे है, मंडे को हम फिर से मिलेंगे शार्पली एट 8 o'clock। चलिए तब